टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखित अवेकन द जॉइंट विदिन व्यक्तिगत परिवर्तन की दुनिया में एक असाधारण गोता है। ये पाठकों को अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की चुनौती देता है। क्षमता और उत्साह से लैस होने के बावजूद कई व्यक्ति खुद को फंसा हुआ पाते हैं, जिस जीवन की वे आकांक्षा करते हैं उसे साकार करने में असमर्थ होते हैं। उपाय: रॉबिन्स न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग, मनोचिकित्सा और स्व सहायता के क्षेत्र में आधारित रणनीतियों और तकनीकों का एक सूट प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को गहन व्यक्तिगत परिवर्तन करने और अपने भाग्य का स्वामी बनने में सक्षम बनाता है। अध्याय 1: निर्णय की शक्ति। अवेकन द जॉइंट विदिन निर्णय लेने की शक्ति को उजागर करके मंच तैयार करता है। रॉबिन्स का कहना है कि अक्सर व्यक्ति साहसिक, उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थता के कारण अपनी वर्तमान परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। कई लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बाहरी कारकों या लोगों पर भरोसा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर निराशा और ठहराव होता है। रॉबिन्स ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा जीवन यादृच्छिक घटनाओं का उत्पाद नहीं है, बल्कि हमारी पसंद का परिणाम है। हम हर दिन जो निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण और प्रतीत होने वाले महत्वहीन दोनों, वे हमारे भाग्य को आकार देते हैं। वो सक्रिय निर्णय लेने की वकालत करते हैं, पाठकों से नियंत्रण लेने और अपने जीवन को जानबूझकर उस दिशा में चलाने का आग्रह करते हैं जिस दिशा में वे जाना चाहते हैं। रॉबिन्स इस शक्ति का दोहन करने के लिए चरण दर चरण दृष्टिकोण प्रदान करता है। वो निर्णय लेने में स्पष्टता के महत्व पर जोर देते हैं, पाठकों को ये पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं। इसके अलावा वो पाठकों को यह निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे अब अपने जीवन में क्या स्वीकार नहीं करेंगे और वे क्या बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रॉबिन्स का सुझाव है कि इन परिवर्तनों को करने के लिए कार्रवाई योग्य कदम स्थापित करना परिवर्तनकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को खोलने की अंतिम कुंजी है। रॉबिन्स का दर्शन इस बात पर जोर देता है कि सचेत, दृढ़ निर्णय लेना हमारे जीवन के लिए दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है। निर्णय न केवल व्यक्तिगत परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि प्रेरणा और फोकस की आग भी भड़काते हैं। वे हमें एक निर्धारित मार्ग बनाए रखने के लिए सशक्त बनाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम बाधाओं के बावजूद परिवर्तन के मार्ग पर बने रहें। अध्याय 2: भावना की निपुणता। इसके बाद रॉबिन्स भावनात्मक प्रभुत्व की अवधारणा की पड़ताल करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भावनात्मक अस्थिरता या भावनात्मक नियंत्रण की कमी व्यक्तिगत परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण बाधा है। वो बताते हैं कि कई व्यक्तियों का जीवन के प्रति प्रतिक्रियाशील रुख होता है, जहां उनकी भावनाएं बाहरी घटनाओं से तय होती हैं। ये दृष्टिकोण परिस्थितियों की मार से प्रभावित होकर व्यक्तियों को असुरक्षित और अशक्त बना देता है। रॉबिन्स के अनुसार भावनाओं पर नियंत्रण रखना व्यक्तिगत परिवर्तन की आधारशिला है। उनका तर्क है कि यह हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि हम इन घटनाओं को कैसे देखते हैं और भावनात्मक रूप से उन पर प्रतिक्रिया करते हैं, जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। रॉबिन्स पाठकों को भावनात्मक आत्मखोज और नियंत्रण की यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें घटनाओं की अपनी धारणा को बदलने और तदनुसार अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए सिखाते हैं। रॉबिन्स भावनात्मक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और रणनीतियां प्रदान करता है। इनमें हमारे भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने, इन ट्रिगर्स के साथ विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जोड़ने के लिए हमारे दिमाग को दुरुस्त करने और सकारात्मक व्यवहार और निर्णय लेने के लिए हमारी भावनात्मक स्थितियों का उपयोग करने की तकनीकें शामिल हैं। भावनात्मक निपुणता विकसित करके व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव के तूफानी समुद्र को कुशलतापूर्वक पार कर सकते हैं। किसी की भावनात्मक स्थिति पर यह नियंत्रण कार्यों में स्थिरता, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन और असफलताओं को विकास और सीखने के अवसरों में बदलने की क्षमता को बढ़ावा देता है। अध्याय 3: विश्वास की शक्ति। रॉबिन्स की पुस्तक लगातार विश्वास की शक्ति पर प्रकाश डालती है।
उनका दावा है कि हमारी मान्यताएं हमारे जीवन के वास्तुकार के रूप में कार्य करती हैं। यदि हम सीमित विश्वासों को पालते हैं, जैसे कि यह सोचना कि हम परिवर्तन या सफलता में असमर्थ हैं, तो ये विश्वास स्वयं पूर्ण भविष्यवाणियों के रूप में कार्य करते हैं, जो बढ़ने और बदलने की हमारी क्षमता को सीमित करते हैं। रॉबिन्स पाठकों से अपने विश्वास प्रणालियों की जांच करने, सीमित विश्वासों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलने का आग्रह करते हैं। वो समझाते हैं कि सशक्त विश्वास कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं और परिवर्तन के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प को जगाते हैं। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए रॉबिन्स विश्वास संशोधन के लिए उपकरण और तकनीक प्रदान करता है। वो आत्म प्रतिबिंब के तरीकों की रूपरेखा तैयार करते हैं, पाठकों को उनकी मूल मान्यताओं की पहचान करने और यह आकलन करने में मदद करते हैं कि क्या वे उनकी परिवर्तन यात्रा के लिए सहायक या हानिकारक हैं। रॉबिन्स के परिवर्तन खाका में सशक्त विश्वासों की खेती एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस तरह के विश्वास आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, प्रेरणा बढ़ाते हैं और नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। वे व्यक्तिगत परिवर्तन की नींव के रूप में कार्य करते हैं, प्रभावी परिवर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं और व्यक्तियों को उनकी क्षमता को साकार करने और व्यक्तिगत विकास हासिल करने के लिए सशक्त बनाते हैं। अध्याय 4, पुस्तक की प्रभावशीलता और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। अवेकिन द जॉइंट विदिन, व्यक्तिगत परिवर्तन को सक्षम करने, अनगिनत व्यक्तियों को अपने जीवन पर नियंत्रण लेने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करने में प्रभावी साबित हुआ है। इसकी रणनीतियों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा लागू किया गया है, जो परिवर्तन चाहने वालों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है। सिद्धांत केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भावनाओं पर काबू पाने से न केवल व्यक्तिगत परिवर्तन में मदद मिल सकती है, बल्कि रिश्तों, करियर की संतुष्टि और समग्र कल्याण में भी सुधार हो सकता है। इसी तरह सशक्त विश्वासों को पोषित करने से आत्मसम्मान और जीवन संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अवेकन द जॉइंट विदिन, व्यक्तिगत परिवर्तन और संपूर्ण जीवन की सफलता को अनलॉक करने के लिए एक सशक्त मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। पाठकों को निर्णायक विकल्प चुनने, अपनी भावनाओं पर काबू पाने और सशक्त विश्वासों को विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को अनलॉक करेंगे? पहला कदम आपकी समझ में है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए मैं आपको इस सप्ताह एक ऐसी चीज के बारे में निर्णायक विकल्प चुनने की चुनौती देता हूं जिसे आप बदलना चाहते हैं। ऐसा क्या है जिसे आप अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे? इस बदलाव को शुरू करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? साथ ही इस क्षेत्र से जुड़ी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और मान्यताओं पर भी विचार करें। अपनी प्रगति का दस्तावेजीकरण करें और देखें कि आपकी व्यक्तिगत परिवर्तन यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों को अपने भीतर के दिग्गजों को जगाने के लिए प्रेरित करें।